हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम हिंदी वर्णमाला के ऐसे 15 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नंबर 2 है दोस्तों, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो दोस्तों, वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंठीय ध्वनि कौन सी है? तो दोस्तों, कंठ देखिए, सबसे कंठीय ध्वनि जो हो जाएगा दोस्तों, वो कोखो है, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आता है कंठ, कंठ के बाद आता है तालव्य, तालव्य के बाद आता है मृद, मृद के बाद आता है दंत, फिर उसके बाद आता है ओष्ठ्य। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, स्थान के आधार पे बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सी है? तो दोस्तों, वो हो जाएगा डो और ढो, ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों, डो ढो को आगत द्विंग व्यंजन भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, निम्न में से अल्पप्राण वर्ण किसे कहते हैं? तो दोस्तों, वो हो जाएगा को अजो। तो दोस्तों, ये अल्पप्राण किसे कहते हैं? जिसके बोलने में मुंह से हवा कम निकले उसे अल्पप्राण कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, जैसे को वर्ग का को, गो और फिर अंगो, ये 1, 3, 5 है, ये जो अल्पप्राण, और फिर 2, 4 जो है वो महाप्राण होता है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा छठा प्रश्न है, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? तो दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अणो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा सातवां प्रश्न, ऐ ओ वर्ण क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों, ऐ ओ वर्ण कंठ प्लस तालव्य कहलाते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आठवां प्रश्न है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में आयोग व वर्ण कौन से हैं? तो दोस्तों, आयोग व अंग और आ को कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी है। दोस्तों, आयोग व अंग और आ को अंग को और आ को विसर्ग भी कहते हैं और आगत व्यंजन भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? तो दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दिल्ली में द्वित्व व्यंजन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है, सो हो ये कौन से व्यंजन है? तो दोस्तों, ये संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनि कौन सी है? तो दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, को और गो, ये नवीन विकसित ध्वनि है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो दोस्तों, ये हो जाएगा चो। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 13वां प्रश्न है दोस्तों, कौन सा अमानक वर्ण है? तो दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मो, जो इसे अमानक वर्ण है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 14वां प्रश्न है, को गो जो हो ध्वनि किसकी है? तो दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर बी, अरबी फारसी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा लास्ट प्रश्न है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 52। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।